हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल SRS लर्निंग चैनल में, जिसमें हम आपको रोज़ की रोज़ वर्कशीट जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो हम आपको सॉल्यूशन करके भेजते हैं। सभी क्लासेस का, 3rd क्लास से पूरी 10th क्लास तक का हम भेजते हैं आपको। तो आप ज़रूर से ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर रखा है। तो आज मैं आपका रमेश सर, जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आज आपको मैं क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस में जो हमारा चैप्टर नंबर है 4th, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में भी जाते हैं। उसकी हम वर्कशीट नंबर 41 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। इन्होंने थोड़ा सा लिख रखा है कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। मैंने ही, रमेश जी ने पिछली अपनी क्लास में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैसे कैसे करनी है, और वर्कशीट नंबर 40 के भी सॉल्यूशंस आपको बताए थे। तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। तो ये मैं जानता हूँ कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये सब कुछ। ये सब भी मैंने आपको बता रखा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये उनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए, जो आपको नई चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, देखिए ये जो मैं आपको डिब्बा बना के दिखा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ एक वह सीरीज़ होती है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहला उसकी प्रॉपर्टी वो CH2 ग्रुप से डिफ़र करते हैं, मतलब कि अगले वाले होमोलोग में CH2 ग्रुप बढ़ जाएगा। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई होमोलोगस सीरीज़, जैसे 1 नंबर का ये है, 2 का ये, 3 का ये, तो इसमें क्या होता है 14 यूनिफाइड मास। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। यू का क्या मतलब होता है, ये एक वेट की मेजरिंग यूनिट है जिससे हम एटम नापते हैं। तो इसका डिफरेंस आता है। तीसरा हम क्या देखते हैं होमोलोगस सीरीज़ में कि उसमें सभी के सभी सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम FG यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप। चौथा हम होमोलोगस सीरीज़ में क्या देखते हैं, देखिए ये सब कुछ यहाँ पे आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है, मैं ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चौथा हम क्या पॉइंट देखते हैं इसमें कि इसमें इंक्रीज़ होता है प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि कोई 1 नंबर पे होमोलोग है तो फिर उसकी जितनी डेंसिटी होगी तो फिर 2nd नंबर वाले होमोलोग की डेंसिटी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। बस इस वाली वर्कशीट में आज इतना ही सब कुछ दे रखा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो इसमें दे रखे हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द होमोलोगस सीरीज़ एंड गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल होमोलोग ऑफ दिस। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफाइन द होमोलोगस सीरीज़, ये इसका मैंने आंसर आपको ऊपर बताया था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको मार्क करके। ये रहा, देखिए ये मैं नीले रंग से मार्क कर देता हूँ। ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ दिस। तो अब देखिए ज़रा नेम, पहले आप इसमें देखिए कि कितने कार्बन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन हैगा 4। और ये आपने अपना पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रूट वर्ड्स होते हैं जिसमें कार्बन 4 होते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्यूट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो 4 नंबर के कंपाउंड से हमारा एल्केन बनता है वो होता है ब्यूटेन। ये भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जो कि है OH। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पता तो मैंने अपनी पिछली क्लास में यानी कि वर्कशीट नंबर 40 में सब कुछ उसके बारे में अच्छे से बता रखा है। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं, सभी टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप भी बताएं, और उसकी पहचानने का तरीका भी बताया। तो आप वो जल्दी जाके देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आ पाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसे एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसकी नेमिंग किस प्रकार करनी है कि देखिए ज़रा, C4 यानी मैंने आपको बताया था ब्यूटेन से, ये हमने लिखा, प्लस और जो मैं अब बोल रहा हूँ ये भी मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। जो OH होता है उसका मतलब अल्कोहल, और इसके लिए पीछे लगता है हमारे पास ऑल। तो यहाँ पे दोनों वोवल्स हैं तो E को काट देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ब्यूटेनॉल, कुछ इस प्रकार। ये मैं आपको अब पूरे पेज पे साफ तरीके से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप उतार लें इसको अच्छे से। BUTANOL, ब्यूटेनॉल इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये तो केवल हुआ इसके नाम की बात। इन्होंने हमसे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पूछा। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास ये तरीका है, देखिए
सबसे पहले तो आप जितने भी कार्बन हो उनको एक सिंगल चेन से सिंगल चेन में बांध दीजिए, जिस प्रकार मैं बना के दिखाता हूँ आपको। चार हमारे पास कार्बन है तो हम 4 कार्बन लगा लेते हैं। इनके साइड में हम इस प्रकार बॉन्ड्स और बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक OH है तो हम कहीं पे भी OH को दिखा देते हैं, जैसे कि हम इस बॉन्ड पे OH को दिखा देते हैं। ठीक है, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर लेता हूँ ताकि ये आप देख सकें। बाकी और तो कुछ इसमें बचा नहीं है, बस आपको हर जगह पे H फिट करना है यहाँ पे। अब ये नीचे वाला H थोड़ा सा गलत बन गया है तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना। चलो मैं ही कर देता हूँ आपके लिए ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। मुझे उम्मीद है आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है। द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज दिस, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज़। ठीक है, तो यानी कि आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट सॉरी। देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला दे रखा है एक जनरल फार्मूला CnH2n। मेरे ख्याल से ये जूम करने से इसका जो इमेज है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी फट गई है, तो मैं आपको साफ़ तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। इस यहाँ पे लिखा है CnH2n। अब ज़रा याद करिए पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि ये जो फार्मूला होता है ये होता है हमारे पास एल्कीन का, एल्कीन। ओके, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, वर्कशीट नंबर 40 ऑफ साइंस क्लास 10th। ठीक है, अब हमारे पास क्या लिखा है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो यानी कि और कौन से का, थर्ड यानी कि n इज़ इक्वल्स टू 3। तो आपको n की वैल्यू 3 पुट कर देनी है इस वाले जनरल फार्मूले में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास हो जाएगा C3H2 × 3 और ये हमारे पास बन जाएगा C3H6। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्बन के जो एटम्स हैं वो H के एटम्स से हाफ हैं। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड वाला। अब हमारे पास लिखा है फोर्थ मेंबर भी बताना है हमें। फोर्थ मेंबर को मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, फोर्थ मेंबर यानी कि n इज़ इक्वल्स टू 4। आपको n की वैल्यू इस वाले जनरल फार्मूले में फिट कर देनी है। तो ज़रा हम करते हैं। वैसे अगर आप ये अपने आप करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास C4H2n यानी कि 2 × 4 जो हो जाएगा ये हमारे पास। ओके, C4H8, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से। तो बस यही थी आज की वर्कशीट, बहुत छोटी थी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ की रोज़ आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन भेजते हैं, पूरी सभी 3rd क्लास से 10th क्लास की तक, और सभी उसमें सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। तो घंटे का ऑप्शन भी दबा लेना ताकि उसके बाद आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू। मैं हूँ आपका रमेश सर, केमिस्ट्री प्रोफेसर।